जो आईडी पासवर्ड है वो शिक्षक को पर्सनली दिया गया है, तो शिक्षक को खुद को भरना है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि यूडाइस भरने के लिए हमें क्या करना है। तो सबसे पहले तो हम क्रोम पर पहुंचकर गूगल पर यूडाइस प्लस लिखते हैं, बस यूडाइस प्लस लिखना है हमें। जैसे यूडाइस प्लस ओपन होगा तो इस पर यूडाइस प्लस का एक ऑप्शन आएगा, उस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने पर हमें इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा, जिसमें ये लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। लॉगिन के ऑप्शन में हमारे पास प्रोफाइल, फैकल्टी, टीचर मॉडल्स, रिपोर्ट मॉडल, इस टाइप के जो ऑप्शन है वो देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हम प्रोफाइल फैकल्टी पर क्लिक करेंगे। जैसे प्रोफाइल फैकल्टी पर क्लिक करेंगे तो सामने हमारे इधर यूजर नेम और पासवर्ड आ जाएगा। तो हम देखते हैं, यहाँ पर हम यूजर नेम और पासवर्ड अपना भर देंगे। यूजर नेम और पासवर्ड जो कि अपने बीआरसी कार्यालय से पर्सनल नंबर पर भेज दिए गए हैं। यहाँ पर जैसे पासवर्ड डालेंगे उसके बाद कैप्चा कोड डालना है हमें। यहाँ पर हम कैप्चा कोड डालेंगे और लॉगिन कर देंगे। हम यहाँ लॉगिन ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन आएंगे। यहाँ डाउनलोड जो अपनी यूडाइस है वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा, और प्रोफाइल, फैकल्टी है और टीचर। अभी यहाँ पर बच्चों की आईडी और ओपन होने वाली है। जो बच्चों से संबंधित जानकारी थी वो भी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो वो कमिंग सून चल रही है, वो भी कुछ दिन बाद ओपन हो जाएगी। यहाँ से हम हमारे जो यूडाइस प्रपत्र उसको डाउनलोड कर लेंगे। हम देखते हैं डाउनलोड करने के बाद, तो चाहे तो उसका हम प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। इस टाइप से हमारा यूडाइस प्रपत्र सामने आ जाएगा और हम देख सकते हैं कि कहाँ हमें कुछ जो जानकारी है वो तो यहाँ पर भरी रहेंगी, और कुछ जानकारियां जो कि हमें भरना है। तो ये आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं और सेव करके अपने मोबाइल में भी रख सकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि यूडाइस प्रपत्र में सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोफाइल एंड फैकल्टी को ओपन करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इंग्लिश में ये ऑप्शन आ रहा है। हम चाहें तो इसके हिंदी में भी कर सकते हैं। ये दोनों लैंग्वेज में है, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। इसे चाहें तो हम हिंदी में भी चेंज कर सकते हैं। कि मैंने हिंदी में चेंज कर दिया। अब जितनी भी जानकारियां हैं वो टोटल जानकारी हमारे पास हिंदी में आ जाएंगी। यहाँ पर आप देखें, देखते हैं कि यहाँ हमारे पास में जो डाटा कैप्चर है वो यहाँ पर सबसे पहले 1.1 से 1.7, फिर 1.18 से 1.38, इसी तरह से हमारा ये प्रत्येक जो जानकारी है वो ओपन होती जाएगी और हम नेक्स्ट करते जाएंगे और सभी प्रकार की जानकारी हम यहाँ पर फिल करते जाएंगे। तो पहला जो ऑप्शन है 1.1 से 1.7 ये लागू नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर हम कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते। तो हमें जो चेंजिंग करना है वो 1.18 से 1.38 से यहाँ पर हमें चेंजिंग कर सकते हैं। सुधार की आवश्यकता यहीं पर है। पहले वाले जो पेज पर है वहां पर हम कोई भी सुधार नहीं कर सकते। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि हमें जो चेंज करना है वो हम ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखें, जैसे पहला वाला मैं ओपन करके बता देता हूं आपको। यहाँ पर पहला पेज जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके स्कूल का नाम आ जाएगा, जिले का नाम आ जाएगा, यूडाइस ब्लॉक का नाम आ जाएगा, स्कूल का प्रकार आ जाएगा, और यहाँ पर राजस्व ब्लॉक, गांव का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, इसी तरह से शहरी स्थान, निकाय, वार्ड का नाम,
1.5 पर स्कूल का पता, पिन कोड, संकुल जन शिक्षा केंद्र का नाम, विधानसभा क्षेत्र का नाम, भौगोलिक स्थिति जो भी हम पूर्व से भरते आ रहे हैं। 1.10 पर स्कूल संपर्क विवरण, यहाँ पर जो HM रहेंगे उनका नंबर आ जाएगा और प्रधानाचार्य प्रभारी का विवरण आ जाएगा। और इसके बाद में स्कूल की श्रेणी, स्कूल के न्यूनतम उच्चतम कक्षाएं, और क्या प्राइमरी सेक्शन आंगनबाड़ी के अलावा स्कूल से जुड़ा है, स्कूल का प्रकार, स्कूल का प्रबंधन, और यहाँ पर कोड आ जाएगा। इस तरह से जो पहले पेज की जानकारी है इसमें हम कोई सुधार नहीं कर सकते और यहाँ पर जाके हम नेक्स्ट पर मतलब अगले पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम अगले पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 1.18 से 1.38 ये दूसरा वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये जानकारी सामने आ जाएगी। तो इसको क्या करेंगे हम 1.18 प्रतिवादी विवरण, प्रतिवादी इस फॉर्म को वास्तव में भरने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति। इसका मतलब ये है जो भी इस फॉर्म को फिलअप कर रहा है, जैसे कि प्रभारी या प्रधानाध्यापक इस फॉर्म को भर रहा है तो उसके संबंध में जानकारी पूछी जाएगी। जैसे प्रतिवादी का प्रकार है, प्रतिवादी का नाम है, मोबाइल नंबर है। तो अभी क्या है इसमें जो भी जानकारी है वो इसके नीचे पूछी जाएगी और इसको हम प्रकार सहित और जो PDF में आप देखेंगे तो उसमें हमें इसकी जानकारी भर देंगे। इसके बाद स्कूल का स्थापना वर्ष जो कि ऑलरेडी भरा है यहाँ पर और ज्यादातर स्कूल में आपको भरा मिलेगा। 1.20 पर स्कूल को मान्यता मिलने का वर्ष केवल सरकारी सहायता प्राप्त और निजी असहायता प्राप्त स्कूल के लिए, ठीक। और इसके बाद 1.22 पर क्या यह विशेष आवश्यक वाले बच्चों CWSN के लिए एक विशेष स्कूल है। तो यहाँ पर हम ज्यादातर जो स्कूल हैं जैसे CWSN के लिए अगर विशेष नहीं है तो अपने हिसाब से हाँ या नहीं की जानकारी दे सकते हैं। यदि हम हाँ भरते हैं तो नीचे हमें कुछ जानकारी देनी पड़ेगी और यदि हम नहीं भरते हैं तो नीचे का जो ऑप्शन है वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। इसके बाद 1.23 क्या यह पाली शिफ्ट में चलने वाला स्कूल है। तो हम यहाँ पर अगर आपका स्कूल 2 पाली में चल रहा है तो हाँ करें, नहीं तो यहाँ पर 2 नंबर पर नहीं करने। क्या स्कूल समय के बाद स्कूल में कोई कौशल प्रशिक्षण के केंद्र चलता है। तो यहाँ पर यदि चलता है तो हाँ करें, नहीं चलता तो नहीं करें। ज्यादातर नहीं वाले स्कूल मिलेंगे। क्या 1.25 1.25 पर यह है कि क्या यह आवासीय स्कूल है। तो यहाँ पर ज्यादातर सरकारी स्कूल जो है नॉन रेसिडेंशियल है। अगर आपका स्कूल आवासीय है तो आवासीय भरें, अगर आवासीय भरेंगे तो इसके नीचे कुछ जानकारियां ऊपर हो जाएंगी। अगर आप नहीं कर रहे हैं, 3 नंबर पर कर रहे हैं तो इसमें जानकारियां क्या है लॉक हो जाएंगे ऑटोमेटिक। तो ज्यादातर स्कूलों में नॉन रेसिडेंशियल ही आएंगे। इसके बाद हम देखते हैं 1.26 1.26 क्या यह अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित स्कूल है। तो ज्यादातर स्कूल सरकारी स्कूल जो भी है उसमें ज्यादातर नहीं आएगा और ये वैसे भी ऑलरेडी लाख ही रहेगा। 1.27 में क्या अधिकांश छात्रों को प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता है। तो इसमें आप हाँ भर दें, हाँ मातृभाषा में ही पढ़ाया जाता है। इसके बाद आएगा 1.28 स्कूल में पढ़ाने का माध्यम किसी विशेष माध्यम में पढ़ाए जाने वाले छात्र की संख्या के अनुसार घटते क्रम में माध्यमों यदि एक से अधिक का उल्लेखित है सबसे बड़ा माध्यम पहले आना चाहिए। तो इसमें कई सारे शिक्षक हैं जो गलती कर सकते हैं। इसमें गलती की गुंजाइश सबसे ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पर आप देखें, अगर आपकी एग्जाम्पल के लिए मान लें आपके स्कूल में 50 बच्चे हैं, वैसे सरकारी स्कूल जितने हैं ज्यादातर स्कूलों में क्या है हिंदी भाषा ही पढ़ाई जा रही है। अगर आपके स्कूल में हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाएं पढ़ाई जा रही हैं या निजी स्कूल टाइप का है, अगर आपके स्कूल में 2 भाषाएं हैं तो सबसे ज्यादा बच्चे, जैसे मान लो आपके स्कूल में 100 बच्चे हैं और 60 बच्चे अगर हिंदी में हैं तो पहले माध्यम में आप हिंदी भरें, उसके बाद दूसरे माध्यम में आप इंग्लिश भरें। हिंदी और इंग्लिश है। यदि आपका हिंदी इंग्लिश चल रहा है और हिंदी इंग्लिश में सबसे ज्यादा बच्चे आपके इंग्लिश में हैं तो पहले माध्यम में आप इंग्लिश कर दें, फिर आप जाके और यहाँ पर हिंदी कर दें। तो ध्यान रखना है जिन भाषा में, जिस भी भाषा में सबसे ज्यादा बच्चे हैं आपके तो उसको पहले नंबर पर रखना, उसके बाद दूसरे नंबर पर रखना है।
ठीक है, तो इसके बाद अपन आगे चलते हैं 1.29 पर। जैसे एक विषय के रूप में पढ़ाई गई भाषा 3 भाषाओं का नीचे उल्लेख करना है। तो प्राथमिक स्कूल का जो है यूडाइस भरा रहा है। यदि मिडिल का है तो इस हिसाब से अपनी भाषाएं चुन लें। ज़्यादातर इसमें हिंदी रहेगी, जो कि 4 नंबर इसका कोड है। और यहाँ पर कक्षाएं ओपन होंगी, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो कक्षाओं का ऑप्शन दिख रहा है उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या कक्षाएं जाएंगी, आपको यहाँ पर कक्षाएं चुनना है। तो ज़्यादातर क्या है, पूरी कक्षाएं यहाँ पर आ जाएंगी, 1 से लेके 5 तक सभी कक्षाएं आ जाएंगी। उसके बाद आपको यहाँ पर संख्या भरनी है, कितने लड़का कितनी लड़कियां, मतलब आपके स्कूल में जितने बच्चे हैं उन बच्चों की यहाँ पर संख्या भर लेनी है। उसके बाद यदि आपके स्कूल में और दूसरी भाषाएं पढ़ाई जाती, जैसे मान लो इंग्लिश पढ़ाई जाती, यहाँ आप इंग्लिश चुन लें। और यदि आपके स्कूल में दूसरी भाषा जो भी संस्कृत, इंग्लिश, मराठी, उर्दू जो भी पढ़ाई जाती है वो आप चुन सकते हैं। ज़्यादातर स्कूलों में क्या है, हिंदी माध्यम ही चल रहा है, इसलिए यहाँ पर पहला ऑप्शन ही भराएगा। इसके बाद आता है 1.31, नज़दीकी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल से दूरी। तो यहाँ आपको बताना है कि आपके स्कूल से, आपके विभाग से जो प्राथमिक स्कूल है उसकी कितनी दूरी है, उच्च प्राथमिक स्कूल है उसकी कितनी दूरी है। यदि आपका स्कूल प्राथमिक है तो आपके माध्यमिक स्कूल की कितनी दूरी है। और आपका स्कूल जो है प्राथमिक है तो आपसे आपसे उच्च माध्यमिक जूनियर कॉलेज से कितनी दूरी है। तो यहाँ पर आपको दूरी भर लेना है, जितनी भी दूरी हो वो यहाँ पर आप भर सकते हैं। तो ध्यान रखना है यहाँ पर कि किलोमीटर में हमें संख्या भरनी है। यहाँ पर किलोमीटर में आप संख्या भर लें। क्या स्कूल तक सभी मौसम में पहुंचने योग्य सड़क है? यदि आपके स्कूल तक पहुंचने के लिए सभी मौसम में सड़क है तो हाँ करें, अन्यथा नहीं कर दें। तो जैसे मेरे स्कूल में यहाँ पर सभी मौसम में पहुंचने के लिए सड़क है, तो मैंने यहाँ पर हाँ कर दिया। तो यहाँ पर अनुदेशात्मक दिनों की संख्या पिछले शैक्षणिक वर्ष में 21-22। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जितने भी स्कूल जितने दिन भी लगा है वो आप देख लें कि 21-22 में कितने दिन लगा। तो ज़्यादातर आप देखना कि यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन रहेगी कि माध्यमिक स्कूल जो है प्राथमिक स्कूल से पहले खुल गया था, और कोरोना की वजह से, और जो प्राथमिक स्कूल हैं तो वो कुछ दिन बाद शुरू हुए थे। तो थोड़ा सा अपने अपने जगह के हिसाब से अपने स्कूल की संख्या काउंट करके यहाँ पर संख्या भरना है आपको। इसके बाद में बच्चों के लिए औसत स्कूल समय प्रतिदिन। तो यहाँ बच्चों के लिए जो प्राथमिक है, तो यहाँ पर आपको बच्चों के लिए जो औसत स्कूल समय प्रतिदिन है घंटों में, तो वो 6 घंटे भरना है। और शिक्षकों के लिए 1.35, अध्यापकों के लिए औसत कार्य समय प्रतिदिन, अध्यापकों के स्कूल में ठहरने की संख्या घंटों में जो संख्या है वो यहाँ पर आ जाएगी 7 घंटे। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या स्कूल में सतत और व्यापक सीसीए लागू किया जा रहा है। तो बिल्कुल इसमें हाँ करना है आपको कि सीसीए लागू किया जा रहा है। तो इसमें जो संख्या है, जो पहला पॉइंट है चरण, दूसरा पॉइंट है सीसीए लागू किया जा रहा है, तो हमने हाँ कर दिया। और तीसरा पॉइंट आएगा यहाँ पर कि वर्ष के दौरान किए गए आकलनों की संख्या। तो वर्ष के दौरान किए गए आकलनों की संख्या लगभग 10 आपको भर देना है यहाँ पर। यदि सीसीए किसी भी ग्रेड में लागू किया जा रहा है तो क्या छात्रों का संचयी रिकॉर्ड रखा जाता है? तो बिल्कुल रखा जाता है यहाँ पर, इसको आप हाँ कर दें। यदि हाँ, तो क्या छात्रों की संचय रिकॉर्ड को उनके माता पिता के साथ साझा किया जाता है? तो बिल्कुल हम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पेरेंट्स टीचर्स जो मीटिंग चल रही है तो वो हमेशा अपने सरकारी स्कूलों में चलती आ रही हैं, तो हम माता पिता के साथ साझा कर रहे हैं। इसके बाद मूल्यांकन आइटम किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो इसमें आपको स्कूल द्वारा भर देना है। इसके बाद शैक्षणिक सत्र कब शुरू होता है? तो यहाँ पर आपको क्लियर कर देना है कि ये जून में शुरू होता है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, जमा और अगला कर देना है। ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक चीज और देखना है कि जो भी जगह खाली रहेगी, जैसे मान लो अगर आपने यहाँ पर जमा और अगले पर क्लिक किया और यदि कोई
खाली रह गया है जहां आपको भरना था, तो वो क्या है, ऑटोमेटिक कर्सर वहीं पर पहुंचा देगा कि आपका ये वाला कॉलम खाली है। जैसे यहाँ क्या कोई छात्रावास है, जहाँ इस स्कूल के अधिकांश छात्र रहते हैं, तो इसको मैंने भरा नहीं था, इसलिए कर्सर क्या है, वापस आ गया। तो यहाँ से क्या है, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, जमा और आगे करे पर बढ़ते जाएंगे, और हमारा जो डाटा है वो फिट्स होता जाएगा। तो यहाँ पर हम देखें, अब नेक्स्ट पेज खोल के सामने आ जाएगा। नेक्स्ट पेज आ गया। नेक्स्ट पेज कहाँ है, 1.39 से 1.51 तक। तो यहाँ पर मैं आपको टोटल जानकारी बता देता हूँ कि क्या आंगनवाड़ी केंद्र स्कूल परिसर के अंदर स्थित है। यदि आपके परिसर में आंगनवाड़ी केंद्र है तो हाँ कर दें, और यदि नहीं है तो यहाँ पर नहीं कर दें। अगर आप हाँ करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ जानकारी फिलअप करनी पड़ेगी। यदि आपके परिसर में आंगनवाड़ी के केंद्र संचालित है तो आपको हाँ करना है। यदि आप हाँ करेंगे तो यहाँ पर कुछ जो जानकारियां वो आपको सबमिट करनी पड़ेंगी, जैसे आंगनवाड़ी केंद्र का नाम और क्रमांक यहाँ आ जाएगा। उसके बाद कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बाल शिक्षा में प्रशिक्षित है, हाँ या नहीं। तो यहाँ पर ज्यादातर आप कर देना कि बाल शिक्षा में प्रशिक्षित है, ज्यादातर जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वो प्रशिक्षित रहेंगे, हाँ हो जाएगा। क्या आंगनवाड़ी में पर्याप्त शैक्षिक खिलौने, कठपुतली, खेल बोर्ड आदि गेम है, हाँ या नहीं। तो ये कुछ जानकारियां आपको यहाँ पर भरनी पड़ेंगी यदि आप हाँ करते हैं, और यदि आप नहीं करते हैं तो ये पूरा लॉक हो जाएगा। इसके बाद आप देखें, क्या बाल वाटिका सह स्थित आंगनवाड़ी स्कूल में प्रारंभ की जाती है, तो यहाँ पर हाँ नहीं आ जाएगा। यदि आपने हाँ किया तो क्या कोई बालक, क्या कोई स्कूल से बाहर के बच्चे, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन स्कूल में नामांकित हैं तो विशेष प्रशिक्षण ले रहे हैं, यहाँ भी आपको हाँ नहीं कर देना है कि यदि ले रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर नहीं कर देंगे। ये अपने अपने स्कूलों के आधार पर अपने विवेक से भरना है ये, कि आपके स्कूल में अगर कोई आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं और नामांकित है तो उसको हाँ करना, नहीं तो नहीं करना है। ज़्यादातर 90 से 95 स्कूल में ये नहीं होगा। इसके बाद यहाँ आपको देना है, यदि हाँ तो विशेष प्रशिक्षण का ब्यौरा दें। आपने अगर हाँ भरा है तो यहाँ पर ये जानकारी आपको भरनी पड़ेगी, यदि नहीं किया है तो ये जानकारी ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी। इसके बाद हम चलते हैं 1.42 पर। वर्तमान वर्ष 22-23 में उपचारात्मक शिक्षा रेमेडियल टीचिंग ले रहे हैं क्या, यदि हाँ है तो यहाँ पर उनकी संख्या देना है। 1.43 शिक्षा में सुधार वृद्धि के लिए कक्षाओं में भाग लेने वाले छात्र, तो यहाँ पर आपको उनकी संख्या बनना है। 1.44 गत शैक्षिक वर्ष 21-22 के दौरान स्कूल के दौरों का ब्यौरा। तो यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि शैक्षिक निरीक्षणों की संख्या, आपके स्कूल में जो भी आपके अधिकारी हैं जिनने अवलोकन किया है तो उनकी यहाँ पर संख्या भरनी है। खा में आ जाएगा सीआरसी द्वारा, गा में आ जाएगा जो ब्लॉक से बीआरसी बीओ महोदय हैं उनके द्वारा। उसके बाद यदि जिला से कोई अधिकारी आए हैं तो उनके द्वारा, तो यहाँ उनकी संख्या भरा जाएगी। इसके बाद हम पहुंचेंगे 1.45 पर। क्या आरटीए के मानदंडों के इसका स्कूल प्रबंधन समिति एसएमसी का गठन किया गया है, तो यहाँ आपको हाँ भर देना है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में आरटीई मानदंडों के अनुसार पर एसएमसी संगठन जो गठन है वो किया गया है, तो यहाँ पर आपको हाँ भर देना है। इसके बाद यहाँ देखते हैं क्या समग्र शिक्षा दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूल विकास प्रबंधन समिति का गठन किया गया, तो ये हिडन रहेगा, इसमें अभी कुछ नहीं भरना है। और गांव में आ जाएगा पिछले शैक्षिक वर्ष 21-22 में आयोजित एसएमसी बैठकों की संख्या, यहाँ आपको बैठकों की संख्या डाल देनी है। जितने भी आपके स्कूल में एसएमसी की बैठक हुई तो यहाँ डाल दें। इसके बाद क्या एसएमसी या एसएमडीसी द्वारा स्कूल विकास योजना तैयार की गई है, तो ये आपके स्कूल में यदि की गई है तो हाँ करें, अन्यथा नहीं करते। तो इसके बाद में यदि हाँ है तो उसका उल्लेख आपको यहाँ पर करना है, उसके वर्ष का उल्लेख करना है कि कौन से वर्ष की गई है। 1.46 में आएगा, क्या स्कूल निर्माण समिति का गठन किया गया है, तो ये अपने स्कूल में यदि निर्माण समिति का गठन किया गया है तो हाँ करें, अन्यथा नहीं करते। तो ज्यादातर स्कूलों में नहीं होगा। क्या स्कूल ने अपनी अकादमिक समिति का गठन किया गया है, क्या स्कूल ने अपने अभिभावक अध्यापक संस्था पीटीए का गठन किया गया है, तो एसएमसी का गठन किया गया। पीटीए का यदि आपके में किया गया है स्कूल में तो हाँ कर दें, अन्यथा नहीं कर दें।
1.47 में क्या स्कूल सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली PFMS के तहत पंजीकृत है? तो ये भी हाँ नहीं करना है यहाँ पर, जो भी आपके स्कूल में है। क्या स्कूल में बहुकक्षा कक्षाएं? तो ये ज्यादातर हाँ होगा। यदि आप हाँ करेंगे तो कुछ जानकारी आपको भरनी पड़ेगी। जैसे मान लो, ज्यादातर आप देखते हैं कि जैसे मान लो आपके जो प्राइमरी स्कूल में 5 क्लासें होती हैं, तो 5 क्लासें होती हैं। अगर आपके में 5 कक्ष हैं तो यहाँ पर नहीं करना है, लेकिन अगर 5 क्लासें हैं और 2 टीचर हैं तो यहाँ पर हाँ करना है। तो 100% जो स्कूल है वो बहुकक्षा कक्ष प्रणाली पर ही चल रहे हैं। यहाँ आपको कक्षाएं चुननी है। जैसे मान लो किसी स्कूल में 2 रूम है और 2 शिक्षक हैं, और एक रूम में एक कक्ष में पहली और दूसरी पढ़ाई जाती है, तो यहाँ पर आप करने पहली दूसरी। और मान लो टोटल बच्चों की संख्या 30 है, हो सकता है पहली दूसरी में 10 हो, तो यहाँ पर 10 भर दें। और इसके बाद में दूसरे कक्ष में यहाँ पर 3, 4 और 5 भर दें। यहाँ पर आपको ओके कर देना, ठीक कर देना है। इसके बाद आप भर दें। यहाँ पर मान लो 20 बच्चे दूसरे कक्ष में बैठते हैं, तो इस टाइप से आप भर सकते हैं। क्या स्कूल किसी स्कूल परिसर का भाग है? तो यदि आपके स्कूल में मिडिल या कोई अलग स्कूल साथ में है तो यहाँ पर आपको हाँ करना है। नहीं तो यहाँ पर यदि स्वतंत्र इकाई में आपका स्कूल है, गांव में आपका अकेला स्कूल है, किसी कैंपस में आपके साथ में कोई स्कूल नहीं है, तो यहाँ पर नहीं करने। इसके बाद क्या स्कूल परिसर के लिए एक हब स्कूल है? तो इसमें भी आपको नहीं कर देना है। हाँ, स्कूल परिसर अगर हाँ करेंगे तो आपको यहाँ पर जानकारी देनी पड़ेगी। क्या स्कूल ने एक भारत EVSB के तहत कोई गतिविधि शुरू की है? तो इसमें आपको हाँ कर देना है, क्योंकि ज्यादातर गतिविधियां हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको हाँ कर देना है। और जमा करें और अगले पर जाएं, तो यहाँ पर आपको जमा कर देना है, ऑटोमेटिक अगले पर पहुंचा देगा। ठीक है ना? तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट पेज पर क्या आता है। तो नेक्स्ट पेज पर हम देखें कि यहाँ पर आपका 1.52 है। 1.52 पर कुछ जानकारियां हैं जिनको आपको सबमिट कर देना है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, शिक्षण अधिगम सामग्री, TLM खेल सामग्री वर्तमान शैक्षिक वर्ष 2022-23 और ग्रेडेड पूरक सामग्री पिछले शैक्षिक 21-22 के उपलब्ध है। तो जहाँ आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि हमें जो जानकारियां देनी है वो ज्यादातर क्या है, ऐसी जानकारियां हैं जो हाँ में जाएंगी। जैसे क्या निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का पूरा सेट प्राप्त हुआ है? तो सभी स्कूलों में पूरा सेट प्राप्त हुआ है। कब प्राप्त हुआ है? 22-23 की पुस्तकें कब प्राप्त हुई? तो ज्यादातर स्कूलों में जून में ही प्राप्त हो गई, तो यहाँ पर आपको जून भर देना है। इसके बाद क्या प्रत्येक ग्रेड के लिए TLM उपलब्ध है? तो हमारे स्कूलों में TLM उपलब्ध है, इसको में भी हाँ भर देना है। यदि हाँ तो भाषा के लिए मुख्य TLM प्रदान करने वाले बच्चों की संख्या, तो यहाँ पर आपको बच्चों की संख्या भर देनी है। इसके बाद यदि हाँ तो गणित के लिए भी आपके स्कूलों की संख्या, स्कूल के बच्चों की संख्या भर दो। तो यहाँ आप ध्यान रखना कि जितने आपके स्कूल में दर्ज संख्या है तो वो संख्या यहाँ दोनों बॉक्स में आपको डाल देना है। इसके बाद में क्या स्कूल को गत वर्ष 21-22 में श्रेणीबद्ध सप्लीमेंट्री सामग्री प्राप्त हुई है? तो यदि आपको सप्लीमेंट्री सामग्री प्राप्त हुई यहाँ भरे, अन्यथा नहीं भर दें। यदि हाँ भरेंगे तो आपको कुछ यहाँ पर जानकारी देनी पड़ेगी, कितने बच्चों को सप्लीमेंट्री सामग्री प्राप्त हुई है। सप्लीमेंट्री मतलब अगर कुछ सामग्री रह गई है उनकी, तो जो प्राप्त होती है तो उसके लिए ये जानकारी भरी जाती है। स्कूल में अनुपूरक श्रेणीबद्ध सामग्री एक पहुंच रखने वाले बच्चों की संख्या, मतलब जितने भी बच्चों की संख्या वो यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद यहाँ आएगा स्कूल के पुस्तकालयों में पुस्तकों की संख्या। तो आपके स्कूल में जो 1.52.4 है स्कूल के पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या। तो इस साल प्राइमरी स्कूल में जो पुस्तकालयों की संख्या है वो वैसे ही प्राप्त हुई है। और आप देख लें आपके स्कूलों में पहले से कितनी संख्या थी। तो यहाँ पर आपको क्या है, आपके स्कूल की जो भी पुस्तकालय में जो संख्याएं हैं, जो पुस्तकों की संख्या है, जो कहानी किताब वगैरह जो संख्या है, वो आपको यहाँ पर भर देना है। उसके बाद उस कक्षा के बच्चों द्वारा पुस्तकालय पुस्तकों को उधार लेने पढ़ने की संख्या कुल अंक रजिस्टर को देखते हुए हम क्या करते हैं, जो पुस्तकालय होता है उसमें क्या करते हैं कि जो बच्चे हैं अपने, तो उनको क्या है पढ़ने देते रहते हैं। तो उसका जो रजिस्टर में रिकॉर्ड रखा है हमने कि कितनी बार इन्हें लिया, तो वो संख्या यहाँ पर भर देनी है कि बच्चों ने पुस्तकें ली और फिर जमा की। मतलब इस टाइप से जितनी भी जानकारी हो तो वो इस पॉइंट में आपको भर देना है। इसके बाद दिए गए वर्ष में अपने बच्चे द्वारा
प्राप्त किए गए जाने वाले सीखने के परिणामों के बारे में स्कूल द्वारा उस ग्रेड के शिक्षक के माध्यम से माता पिता के संचार की संख्या। तो यहाँ पर आपको माता पिता के संचार की संख्या भर देनी चाहिए कि क्या बच्चे के माता पिता ने आपसे संचार या उस ग्रेड के शिक्षकों के माध्यम से जो संचार किया था। उसके बाद क्या माता पिता स्वयंसेवक सक्रिय रूप से कार्यात्मक साक्षरता संख्यात्मक जो FLN कार्यक्रम है प्राप्त करने के लिए स्कूल का समर्थन करते हैं, तो आपको हाँ कर देना है। यहाँ पर क्या स्कूल ने सहकर्मी सीखने की शुरुआत की, यदि की है तो हाँ कर दो, अन्यथा यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। क्या प्रत्येक ग्रेड के लिए खेल सामग्री खेल उपकरण उपलब्ध है, तो बिल्कुल यहाँ पर हाँ कर दें, क्योंकि 2-3 साल से 5,000 रुपए की राशि जो है स्पोर्ट के लिए आ रही है और ये ज्यादातर सभी ग्रेड के बच्चों के लिए उपलब्ध हो चुकी है। क्या स्कूल ने छात्रों को निःशुल्क यूनिफॉर्म प्रदान की है, तो यहाँ पर भी हाँ कर दें और अपने विवेक से भर सकते हैं। यदि आपके स्कूल में यूनिफॉर्म राशि नहीं आई है तो यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्कूलों में जो 5वीं 8वीं है तो अकाउंट के माध्यम से राशि पहुँच गई है, इसलिए यहाँ पर यूनिफॉर्म में हाँ कर सकते हैं। और चाहें तो अपने CAC महोदय और अपने ब्लॉक में ये जानकारी ले सकते हैं कि यहाँ पर अगर आ गई है राशि तो हाँ करना है या ना करना है, तो इसके बारे में थोड़ी सी आप जानकारी ले लें। यदि हाँ तो उस माह का उल्लेख करें जिस माह में शैक्षिक वर्ष को बच्चों को यूनिफॉर्म प्रदान किया गया, तो यहाँ पर आपको जानकारी डाल देना है। अगर आपको जिस महीने में आई है तो उस महीने की केवल संख्या आएगी, तो यहाँ पर वो संख्या आ जाएगी। जैसे मान लो यदि दिसंबर में आया है तो यहाँ पर दिसंबर डाल दो, अगर जुलाई में आई है तो यहाँ पर जुलाई डाल दो, जो भी महीने में आई है तो वो आप भर सकते हैं। जैसे अगर दिसंबर में राशि आई है तो यहाँ पर दिसंबर डाल दें और यहाँ पर फिर जमा करें और अगले पर जाएं, तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पेज ओपन होने पर हम देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या जानकारी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 1.53 जो नेक्स्ट पेज है 1.53 है। इसमें शिक्षण अधिक्रम वर्तमान शैक्षिक वर्ष 22-23 में सामग्री आदि का मुख्य प्रदर्शन KPI, तो इसमें नॉर्मल सी जानकारी है, कोई ज्यादा जानकारी नहीं। कुल सृजित सीखने के परिणाम आधारित मूल्यांकन मदों की संख्या, तो यहाँ पर क्लास वाइज आपको संख्या भर देनी है। उसके बाद गत शैक्षिक वर्ष 21-22 में बनाए गए मानदंड संदर्भित मदों की संख्या, यहाँ भी आपको संख्या भर देनी है आपके स्कूल के हिसाब से। इसके बाद में 1.53.3 क्या इस स्कूल के स्कूल शिक्षकों ने शिक्षण और सीखने के लिए शिक्षण सहायक उपकरण बनाए हैं, तो इसमें आपको हाँ कर देना है। आपके शिक्षकों से भी बात कर लेनी है क्या उपकरण बनाए हैं, तो ज्यादातर तो हाँ होगा इसमें। 1.53.4 क्या स्कूल सक्रिय रूप से शैक्षिक संवर्धन गतिविधियों जैसे परियोजना समूह कार पोर्टफोलियो आभासी प्रयोगशाला कक्षा प्रदर्शन प्रश्नोत्तरी वाद विवाद रचनात्मक लेखन आदि करता है, तो बिल्कुल हाँ कर देना। यहाँ पर सभी स्कूलों में गतिविधियां हो रही हैं और प्रयोगशाला में कक्षा प्रदर्शन प्रश्नोत्तरी वाद विवाद सभी होता है। हमारे जो बाल सभा है उसके माध्यम से होता है, हर शनिवार हम वाद विवाद रचनात्मक कार्य करवाते हैं, तो हाँ कर देना इसमें। सीखने के परिणामों में पहचानेगा हार्ड स्पॉट की कुल संख्या, तो आप स्कूल के हिसाब से आप ये भर सकते हैं। साइबर सुरक्षा पर उन्मुखीकरण करने वाले छात्रों की संख्या, जो साइबर सुरक्षा पर उन्मुखीकरण कर रहा है उन बच्चों की संख्या क्लास वाइज भरना है, ध्यान रखना है ये सभी क्लासों का अलग अलग है। मनो सामाजिक पहलुओं पर शिक्षण प्रशिक्षण करने वाले छात्रों की संख्या ये भी क्लास वाइज है, तो अपने अपने स्कूल के हिसाब से उसको भर सकते हैं। इसके बाद हम जमा करें और अगले पर जाएं तो नेक्स्ट हमारा पेज आ जाएगा। तो नेक्स्ट पेज आ गया है, यहाँ पर देखें हम तो हाँ नहीं में है कुछ नॉर्मल सी जानकारियां हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1.54.1 से या ये जानकारियां ये आपको भरना है 1.57.8 तक। तो हम देखते हैं एक एक जानकारी को हम पढ़ लेते हैं। क्या स्कूल आपदा प्रबंधन योजना SMDMP की विकसित की गई है, यदि हाँ तो हाँ कर दें, अन्यथा इसमें नहीं कर दें। क्या संचारात्मक सुरक्षा अंकेक्षण की गई है, क्या गैर संरचनात्मक सुरक्षा अंकेक्षण की गई है, तो ज्यादातर इसमें हाँ आएगा। क्या गैर संरचनात्मक सुरक्षा अंकेक्षण की गई है, क्या स्कूल में CCTV कैमरा उपलब्ध है, तो यदि आपके स्कूल में है तो हाँ करें, नहीं तो नहीं करें। ज्यादातर स्कूलों में इसका आंसर नहीं में होगा। क्या स्कूल में अग्निशमन यंत्र लगा है, तो ज्यादातर सभी स्कूलों में लगा है।
क्या स्कूल में स्कूल सुरक्षा हेतु नोडल शिक्षक हैं? तो बिल्कुल हैं, इसमें हाँ कर दें। क्या छात्र और शिक्षक यहाँ पर बहुत नॉर्मल चीजें हैं, जैसे मान लो क्या छात्र और शिक्षक स्कूल सुरक्षा और आपदा की तैयारी के लिए नियमित प्रशिक्षण लेते हैं? यदि लेते हैं तो हाँ करें, अन्यथा नहीं कर दें। क्या आपदा प्रबंधन को पाठ्यक्रम के भाग के रूप में पढ़ाया जा रहा है? तो हाँ नहीं, इसमें भी आपको हाँ नहीं में जवाब देना है। क्या स्कूल को लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए अनुदान मिला है? तो ये प्राइमरी स्कूल में नहीं करना है, माध्यमिक स्कूल में ये अनुदान शायद मिला है। तो यदि आपके स्कूल में मिला हो तो हाँ कर दें, अन्यथा इसको प्राइमरी स्कूल में नहीं करना है। यदि 1.54.9 हाँ है तो प्रशिक्षण प्रदान करने वाले छात्रों की संख्या का उल्लेख करें। तो यहाँ पर आपको संख्या देनी पड़ेगी, यदि हाँ है तो आपको संख्या देनी पड़ेगी, नहीं में ये पैसे फ्रीज हो जाएगा। क्या स्कूल ने प्रदर्शन बोर्ड पर सुरक्षा दिशा निर्देश प्रदर्शित किए हैं? तो ये हाँ। क्या सभी शिक्षकों ने प्रथम स्तर के परामर्शदाता के रूप में कार्य करने के लिए अनुदान प्राप्त किया है? तो ये केवल सरकारी स्कूलों में भरना है, ये केवल सरकारी स्कूलों के लिए है। तो यहाँ पर हाँ नहीं में आपको भरना है। और यदि 1.5411 का उत्तर हाँ है, यदि इसका हाँ है तो कुछ जानकारी आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। यदि आप हाँ करेंगे तो यहाँ पर कुछ जानकारी निकल जाएंगी, हाँ नहीं करेंगे तो ये ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाएंगी, यहाँ पर आपको फिर कुछ नहीं लिखना। यदि हाँ है तो आपको कुछ जानकारी देनी है। मार्गदर्शन और परामर्श हाँ या नहीं। माता पिता का संवेदीकरण, छात्रों और समुदाय के लिए जागरूकता, विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया, स्कूलों में सुझाव शिकायत पेटी, विद्यार्थियों को सुरक्षा दिशा निर्देशों की प्रतियां प्रदान करना, ये जानकारी यहाँ पर आपको देना है। इसके बाद सभी हितधारकों एसएमसी, माता पिता, वरिष्ठ छात्र, वरिष्ठ छात्राओं को शामिल करके बाल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों की सुरक्षा और सुरक्षा अंकेक्षण की आवृत्ति, तो यहाँ पर आपको जानकारी देना है, 1 बार 2 बार 3 बार जो भी आपके स्कूल में जानकारी हुई है वो आप यहाँ पर भर सकते हैं। इसके बाद हम देखें पीजीआई संकेतक। क्या स्कूल ने कुल कार्य दिवसों पिछले शैक्षिक वर्ष के मुकाबले मध्याह्न भोजन व्यवस्था की है? तो यहाँ पर आप हाँ भर दें। और यदि हाँ तो परोसे जाने वाले मध्याह्न भोजन की कुल संख्या का उल्लेख करें। तो यहाँ पर आपको कुल संख्या भरनी है, जितने भी परोसे जाने वाले मध्याह्न भोजन की कुल संख्या है इसको आपको यहाँ पर भरना है। शिक्षकों की संख्या जिनके पास आधार कार्ड अथवा जिनकी विशिष्ट आईडी इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस में व्यवस्था है, तो आप यहाँ पर आपका जो स्टाफ है तो स्टाफ की पूरी जानकारी यहाँ पर भर सकते हैं, क्योंकि सभी के पास आधार है या सभी के पास विशिष्ट आईडी इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस भी उपलब्ध है। क्या स्कूल का मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है? तो ये भी आपको हाँ में भरना है। क्या स्कूल को फिट इंडिया स्कूल के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये पीजीआई के अंतर्गत जानकारी भरना है, हाँ या नहीं। आपके स्कूल में जो भी व्यवस्था है उस हिसाब से आप इसको भर दें। क्या स्कूल में सहकर्मी स्वयं शिक्षक मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए समग्र कार्ड प्रदान किया गया है? क्या आपका स्कूल का एक आदर्श स्कूल है? तो सभी स्कूल आदर्श हैं, इसमें आप हाँ भर सकते हैं। क्या स्कूल में किसी स्कूल के सभी शिक्षकों की तस्वीरें प्रदर्शित हैं? यहाँ पर हाँ भर दें। क्या विद्यालय ने विद्या प्रदेश मॉडल अपनाया शुरू व्यवस्था की है? यहाँ पर भी आप हाँ भर दें। क्या स्कूल में इलेक्ट्रॉनिक रूप से छात्रों की उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था है? तो बिल्कुल हो रही है, एम शिक्षा मित्र के माध्यम से और एमडीएम के माध्यम से यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से छात्रों की उपस्थिति हो रही है। क्या स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति इलेक्ट्रॉनिक रूप से एकत्रित की प्रणाली है? तो यहाँ पर भी आप हाँ भर दें, एम शिक्षा मित्र से उपस्थिति लग रही है। क्या स्कूल में युवा क्लब का गठन किया गया है? यदि युवा क्लब का गठन किया गया तो हाँ भरें, अन्यथा यहाँ पर आप नहीं भर दें। क्या स्कूल में पर्यावरण क्लब का गठन किया गया है? यहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि यदि किया गया है तो हाँ, अन्यथा नहीं। क्या स्कूल में सभी शिक्षकों को शिक्षक पहचान पत्र जारी किए गए हैं? यदि शिक्षक पहचान पत्र जारी किए गए हैं तो यहाँ पर हाँ भर दें। राज्य ऐसे से स्वप्रमाणन प्राप्त किया गया है? ये भी अपने स्कूल में अगर आपको स्वप्रमाणन प्राप्त किया गया है तो हाँ भरें, अन्यथा नहीं भरें। और जमा और अगले पर जाएंगे तो नेक्स्ट पेज आपके सामने आएगा। नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पर जानकारी भरनी है।
संयुक्त स्कूल अनुदान जो कंपोजिट ग्रांट जो लास्ट ईयर में हम देख रहे थे कि यहाँ पर 30 बच्चों से ऊपर है वहां पर 25,000 राशि आई थी और 30 बच्चों से कम वालों के लिए यहाँ पर 10,000 आई थी। यदि आपके स्कूल में 30 बच्चों से ऊपर है प्राइमरी स्कूल में तो आपको 25,000 रुपए की राशि भरना है यहाँ पर, और यदि आप के 30 बच्चों से कम है तो यहाँ पर आपको 10,000 आपको भरना है। उसके बाद आपके व्यय जो भी राशि आपने व्यय की उसको यहाँ पर भर दें। इसके बाद पुस्तकालय अनुदान तो ज्यादातर तो जीरो रहा है, पुस्तकालय अनुदान कुछ नहीं आया लास्ट ईयर में। बड़े मरम्मत कार्य हेतु अगर आपके स्कूल में आया हो तो यहाँ पर भरें, अन्यथा यहाँ पर ना भरें। ये प्रत्येक स्कूल के लिए अलग अलग आएगा। खेल और शारीरिक शिक्षा सामग्री तो ध्यान रखना है यहाँ पर प्राइमरी में 5,000 और खेल और शारीरिक शिक्षा के लिए अनुदान, और स्पोर्ट के लिए जो मिडिल था उसमें 10,000 रुपए की राशि यहाँ पर आई है। यहाँ पर आप 5,000 10,000 जो भी आई हैं वो आप भर दें। प्राइमरी में 5,000 आएंगे और खर्च में भी 5,000 हो जाएंगे जिन लोगों ने व्यय कर दिया है। यदि व्यय नहीं किया है तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा खर्च। मीडिया और सामुदायिक जुटाव हेतु अनुदान ये ज्यादातर बहुत कम स्कूलों में आया होगा। एसएमसी एसएमडीसी के प्रशिक्षण हेतु अनुदान तो यहाँ पर एसएमसी प्रशिक्षण के लिए जो भी राशि आई है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। प्री स्कूल स्तर पर सहायता हेतु अनुदान जैसे एसएमसी के लिए प्रशिक्षण के लिए लास्ट ईयर में शायद 2,400 रुपये या जो भी है आया है तो वो आप इसको डाल सकते हैं। प्री स्कूल सहायता अनुदान यहाँ पर भी तो आपकी ये वित्तीय जानकारी भरना है तो अपने अपने स्कूल में अपने हिसाब से इसको क्लियर कर दें। कुछ बेसिक जानकारी है तो वो मैंने आपको बता दी कि संयुक्त स्कूल अनुदान 10,000 रुपये है 30 से कम वालों के लिए, और 30 से कम ऊपर वालों के लिए यहाँ पर 25,000 आया था और सभी को जानकारी भी होगी। इसके बाद हम देखते हैं 1.59 स्कूल द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता। यदि आपको इसके अलावा गैर सरकारी संगठन से प्राप्त हुआ है तो हाँ करें और उसका नाम लिखें और राशि लिखें। यदि सार्वजनिक क्षेत्र से आया है तो हाँ करें, यदि समुदाय से आया है या अन्य कहीं से भी आया तो उसको हाँ करके यहाँ पर उसका नाम लिख सकते हैं। यदि आपको कोई कुछ नहीं आया तो यहाँ पर आप जीरो रहने दें। ज्यादातर स्कूलों में ऐसा कुछ नहीं होगा कि अलग से कोई पैसा आया हो, ज्यादातर प्राइमरी स्कूलों में ये जीरो ही जाएगा। इसके बाद क्या स्कूल निम्नलिखित के लिए संपत्ति इन्वेंटरी रजिस्टर का रखरखाव कर रहा है, तो यदि हम रखरखाव कर रहे हैं तो यहाँ पर सभी में हाँ कर दें। आईसीटी, खेल उपकरण, पुस्तकालय की किताब तो इसमें आपको हाँ करना है। इसके बाद जमा और अगला पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पर आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट पेज में कुछ सामान्य सी जानकारियां हैं। स्कूल भवन की स्थिति तो स्कूल भवन की स्थिति आपको यहाँ पर क्या भर देनी है कि स्कूल भवन की स्थिति क्या गवर्नमेंट है। इसके बाद आपको क्या करना है कि स्कूल में उपलब्ध सक्रिय बिल्डिंग ब्लॉक की संख्या, जितने भी ब्लॉक हो यहाँ पर आपको ब्लॉक भर देने हैं। तो ये ब्लॉक ऑटोमेटिक आ जाएंगे ये ऊपर। जैसे मान लो आपके पास पक्का ब्लॉक है एक, यदि आपके पास आंशिक पक्का भी है एक, तो देखो आपको ऑटोमेटिक ऊपर 2 ब्लॉक हो जाएंगे। यदि आपने पक्का अकेला भरा है एक तो ऑटोमेटिक ऊपर एक रहेगा। ये ऊपर का जो है ना इसको आपको नहीं भरना है फर्स्ट नंबर, ये आप यहाँ पर फिलिप जैसे ही करेंगे ऊपर ऑटोमेटिक संख्या आती जाएगी। तो जैसे पक्का ब्लॉक है तो एक भर दें, आंशिक रूप से कच्चा पक्का है तो फिर एक भर दें, या कच्चा भवन है तो इसमें भर दें, तंबू है, जीर्ण भवन है, निर्माणाधीन है तो ये अपने स्कूल के हिसाब से आप भर सकते हैं। इसके बाद चार दीवारी का प्रकार जो बाउंड्री वाल है उसको आप देख लें। यदि आपके इधर पक्की है, पक्का है बट ब्रोकन है, या जिस कंडीशन में भी आपकी बाउंड्री वाल है उसको यहाँ पर आप भर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखें आप स्कूल में उपलब्ध कक्षाओं का विवरण तो पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक, हमारे पास पूर्व प्राथमिक नहीं है तो ये फ्रीज रहेगा। इसके बाद प्राथमिक में जितनी भी जो कक्ष हैं वो यहाँ पर भर देंगे। यदि हमारे स्कूल में 2 हैं यहाँ पर हम 2 भर दें। यदि आपके में 3 कक्ष हैं तो 3 भर सकते हैं। जितने कक्ष हैं वहाँ इतने भर सकते हैं। तो ज्यादातर स्कूलों में 2 कक्ष हैं तो 2 कक्ष यहाँ पर हम भर दें। वर्तमान में उपयोग में नहीं आ रहे तो यदि आपके कक्ष उपयोग में नहीं आ रहे हो तो यहाँ वो संख्या भर दें। निर्माणाधीन कक्ष, जीर्ण कक्ष अपने अपने स्कूल के अपने हिसाब से भरना है। ये स्थिति के अनुसार पठन कक्षा का ब्यौरा
तो स्थिति के अनुसार क्या है, पठन कक्ष का प्रकार पक्का है, आंशिक रूप से पक्का है, कच्चा है या तंबू है, ये जानकारी आपको इस हिसाब से भर देनी है। जैसे अच्छी स्थिति में, जैसे मान लो पक्का है और अच्छी स्थिति में यहाँ 1 भर दें। अगर मामूली मरम्मत की आवश्यकता है तो यहाँ जानकारी भर दें, अधिक मरम्मत की है तो यहाँ पर आप भर सकते हैं। तो इस टाइप से आप आगे बढ़ सकते हैं। स्कूल में उपलब्ध कक्षाओं को छोड़कर अन्य कमरे, यदि आप के स्कूल में जो उपलब्ध कक्षाएं हैं उनको छोड़कर यदि अतिरिक्त कक्षा हैं तो यहाँ पर भर दें और अन्यथा 0 भरें। तो ज़्यादातर स्कूल में ये 0 ही भराएगा। और जमा करें और अगले पर आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका आ गया 2.5 से 2.18 तक की जानकारी है। तो यहाँ आपको जो जानकारी है, सबसे पहले 2.5 पर क्या स्कूल में शौचालय है, तो यहाँ पर आप हाँ कर दें, यदि है तो, नहीं है तो नहीं कर दें। यदि नहीं कर देंगे तो यहाँ आपको कुछ भरना ही नहीं है। यदि हाँ है तो आप हाँ कर दें। हाँ के बाद में आपको क्या करना है, 1 नंबर पर आप देखें CWSN को छोड़कर, शौचालय को छोड़कर उपलब्ध शौचालय सीटों की संख्या। यदि आपके स्कूल में जैसे मान लो ये लड़के के लिए है, ये लड़कियों के लिए है, जैसे मान लो कुल लड़कों के लिए 1 है और कार्यात्मक भी 1 है, और लड़कियों के लिए भी 1 सीट है और कार्यात्मक भी 1 है। किसको छोड़कर, CWSN को छोड़कर, ध्यान रखना, CWSN को छोड़कर, CWSN को छोड़कर बात कर रहे हैं। किसके लिए, CWSN को छोड़कर लड़कों के लिए 1 है, कार्यात्मक भी है, लड़कियों के लिए है, कार्यात्मक भी है। अब यदि आपके इधर शौचालय की सीट तो है लेकिन कार्यात्मक नहीं, तो यहाँ पर 0 भर दें। लड़कियों के लिए जैसे सीट है और कार्यात्मक नहीं है तो 0 भर दें। तो इस टाइप से आपको जानकारी कर भर देनी है। ये कुल जानकारी ऑटोमेटिक आती जाएगी। इसी तरह से आप टॉयलेट की और संख्या भर सकते हैं। उपलब्ध मूत्रालयों की संख्या, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितनी भी है लड़का और लड़कियों के लिए अलग अलग भरें, इसी हिसाब से इसमें भरना है। कितनी है, कितनी कार्यात्मक है, फिर लड़कियों के लिए कितनी है और कितनी कार्यात्मक है, इस टाइप से आप भरते जाएंगे। आगे आपका आएगा कि तालिका 2.5 में दिए गए कार्यात्मक शौचालयों के कुल संख्या में कितने शौचालयों में फ्लैशिंग सफाई के लिए पानी है। यदि फ्लैशिंग सफाई के लिए पानी है तो यहाँ पर आप वो संख्या डाल दें, यदि नहीं है तो यहाँ पर 0 डाल दें। इसके बाद में क्या शौचालय मूत्रालय ब्लॉक के पास साबुन के हाथ धोने की व्यवस्था है, यदि हाँ तो हाँ कर दें, यदि नहीं है तो नहीं कर दें। क्या स्कूल परिसर में पीने का पानी उपलब्ध है, आपके स्कूल में देख लें, यदि पीने का पानी उपलब्ध है तो हाँ करें, अन्यथा नहीं करें। यदि आप हाँ करते हैं तो आपको इसकी कुछ जानकारियाँ देनी है, यदि आप नहीं करते हैं तो यहाँ पर ये जानकारियाँ लॉक हो जाएंगी, यहाँ पर आपको फिर कुछ नहीं करना। यदि हाँ किया है तो आपको बताना पड़ेगा कि पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है। तो जैसे मान लो हमने भर दिया हैंडपंप है, तो हैंडपंप है तो हमने कहा हाँ। यहाँ पर कार्यात्मक कितने हैं, कार्यात्मक हैं या बंद पड़े हैं, तो यहाँ हाँ नहीं में हमको जवाब देना है। जैसे बंद पड़े हैं तो नहीं कर दो और कार्यात्मक है तो हाँ कर दो। और भी अगर आपको कोई और संरक्षित कुओं से, असुरक्षित कुओं से, या संरक्षित कुआं मतलब ढके हुए कुएं जो गांव में होते हैं, असुरक्षित मतलब जो कि मतलब जो ढका हुआ कुआं नहीं होता, असुरक्षित होता है। नल का पानी जो आजकल LLT लाइन वगैरह जो आपके PHEL वालों की जो लाइन लगी है वो नल का पानी है, पैकेट बोतल बंद। तो इस टाइप की अगर कोई अलग से जानकारी है तो वो अपन यहाँ पर भर सकते हैं। और सभी जानकारी आपको भरना है, हाँ नहीं में जो भी है हाँ या नहीं आपको लिखना है। यदि नहीं करेंगे तो अगले पर जैसे दबाएंगे तो वापस आपको कर्सर यहीं ले आएगा। इसके बाद क्या स्कूल में जल शुद्धिकरण यंत्र RO उपलब्ध है, यदि आपके स्कूल में RO है तो हाँ करें, अन्यथा नहीं करें। क्या पेयजल की गुणवत्ता की जांच का परीक्षण प्रयोगशाला की जाती है, तो ज्यादातर इसमें हाँ कर दें। क्या स्कूल में पहले और बाद में हाथ धोने के लिए साबुन से हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध है, तो यहाँ पर अगर है सुविधा तो हाँ कर दें। हाँ करेंगे तो आपको यहाँ पर बताना है। यदि आपके इधर जो बॉस पॉइंट है तो उनकी संख्या लिखनी है कि कितने बॉस पॉइंट है, 3 4 5 जो भी बॉस पॉइंट आपके इधर बने हैं, जो प्याउट टाइप के बने थे जिसमें हाथ धोने की व्यवस्था की गई है, उसमें आप देख लें कि कितने पॉइंट हैं, वो पॉइंट यहाँ पर लिख दें। और यदि आपके स्कूल में नहीं है तो आप नहीं कर देंगे तो यहाँ पर लॉक हो जाएगा।
क्या स्कूल में बिजली कनेक्शन है? तो बिजली कनेक्शन सभी स्कूलों में हो चुका है, तो ये सभी के लिए ज़्यादातर हाँ होगा। क्या स्कूल में सोलर पैनल उपलब्ध हैं? तो किसी स्कूल में है, किसी में नहीं है। ये लगभग 10% स्कूलों में हो सकते हैं, ज़्यादातर स्कूलों में तो ये नहीं में आएंगे। इसके बाद कुछ और है इसमें, जैसे मान लो कनेक्शन है और कार्यात्मक नहीं है तो 3 नंबर पॉइंट भी है। सोलर पैनल है और कार्यात्मक नहीं है तो 3 नंबर पॉइंट भी आप भर सकते हैं। क्या स्कूल में पुस्तकालय की सुविधा, बुक बैंक, रीडिंग कॉर्नर है? तो इनमें सभी में आपको हाँ कर देना है, और साइड में आपको इसकी संख्या लिख देनी है कि कितनी पुस्तकें हैं, और एनसीईआरटी या एनबीटी से या सरकारी प्रकाशन की पुस्तकों की संख्या यहाँ पर लिख देनी है। क्या स्कूल में पूर्णकालिक पुस्तकालय पुस्तकालय अध्यक्ष है? तो यहाँ पर हाँ या नहीं स्कूल के हिसाब से आप भर सकते हैं। क्या स्कूल समाचार पत्र पत्रिकाओं की सदस्यता लेता है? तो यदि आप लेते हैं तो हाँ करें, अन्यथा इसमें नहीं कर दें। इसके बाद हम देखते हैं क्या स्कूल सुविधाओं के विस्तार के लिए भूमि उपलब्ध है? यदि आपके स्कूल में भूमि उपलब्ध है तो हाँ कर दें, ज़्यादातर स्कूलों में उपलब्ध रहेगी। आवश्यक अतिरिक्त कक्षों के अन्य कमरों की संख्या लिखें। यदि आवश्यक अतिरिक्त कक्षाओं और अन्य कमरों की संख्या है तो यहाँ पर आप वो भर दें। क्या स्कूल में खेल के मैदान की सुविधा है? अगर है तो हाँ करें, अन्यथा इसमें नहीं करें। यदि आप हाँ करते हैं तो आगे की जानकारी फ्रीज हो जाएगी, यदि नहीं करते हैं तो आपको यहाँ जानकारी देनी पड़ेगी कि जो आपके खेल का मैदान नहीं है तो बच्चे जो है वो खेल मैदान, पार्क आदि से सटे हुए बाहरी खेलों, शारीरिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की है, तो यहाँ पर आपको ये जानकारी देनी पड़ेगी। वैसे ज़्यादातर स्कूलों में मैदान की व्यवस्था है तो हाँ कर दें। इसके बाद 2.13 में क्या पिछले शैक्षिक वर्ष में छात्रों की स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है? तो अभी की कंडीशन में मैं आपको बताऊं कि हर वर्ष स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है, तो इसमें आप हाँ भरें। यदि हाँ तो पिछले सत्र के दौरान स्कूलों में स्वास्थ्य परीक्षण की कुल संख्या, तो साल में 2 या 3 बार ये हो जाता है, 1 2 3 जितना भी हो वो आप यहाँ पर लिख दें। यदि आप यहाँ पर ये लिखते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा किए गए स्वास्थ्य के मापदंड क्या थे। ऊंचाई से संबंधित थे, वजन से संबंधित थे, आंखों से थे, चिकित्सीय थे, गला से, तो सभी में आप हाँ कर दें, क्योंकि जो भी स्वास्थ्य परीक्षण होता है उसमें ऊंचाई, वजन, आंख और चिकित्सीय और गला सभी चेक किया जाता है। बच्चों को दी गई कृमिनाशक गोली तो ज़्यादातर स्कूलों में पूर्ण खुराक दी है तो हाँ कर दें। WCD दिशा निर्देशों के अनुसार बच्चों को दी गई आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां, हाँ कर दें। क्या स्कूल वार्षिक स्वास्थ्य कार्ड रखता है? बिल्कुल रखता है। क्या स्कूल में थर्मल स्कैनर उपलब्ध है? हाँ। क्या प्राथमिक उपचार की सुविधा उपलब्ध है? हाँ। क्या जीवन रक्षक आवश्यक दवाएं उपलब्ध हैं? यहाँ पर भी हाँ कर दें। क्या विकलांग बच्चों के लिए इमारत तक पहुंचने के लिए रैंप मौजूद है? आप स्कूल में देख लें, यदि मौजूद है तो हाँ कर दें, अन्यथा नहीं कर दें। यदि मौजूद है तो हाथ की रेलिंग है क्या? आप देखें कि रेलिंग अकेला है या हाथ से पकड़ने के लिए भी रेलिंग बना है। यदि नहीं है तो नहीं करें, अन्यथा हाँ कर दें। क्या स्कूल में विशेष शिक्षक हैं? तो यहाँ पर आप भर सकते हैं नहीं, ज़्यादातर विशेष शिक्षक कहीं नहीं है। क्या स्कूल में सब्जी का बाग उपलब्ध है? तो आपने देखा होगा माई की बेगिया के संबंध में सब्जी का बाग बनाया गया था। यदि जिन स्कूलों में बनाया गया वहाँ हाँ करें, अन्यथा नहीं कर दें। क्या स्कूल में रसोई का सेट है? अगर रसोई सेट है तो हाँ करें, अन्यथा नहीं कर दें। क्या स्कूल में अपशिष्ट वेस्टेज एकत्रित करने के लिए कूड़ेदान है प्रत्येक कक्ष के लिए? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सभी के लिए तो सभी के लिए करें, नहीं करें या कुछ के लिए करें। शौचालय के लिए सभी, शौचालय के लिए, रसोई के लिए सभी के लिए, मतलब अलग अलग जानकारी आपको देना है। क्या स्कूल में विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर है? तो ज़्यादातर प्राइमरी स्कूल में कोई फर्नीचर उपलब्ध नहीं है, और कुछ स्कूलों में आंशिक रूप से आ भी गया है, और कुछ स्कूलों में सभी बच्चों के लिए भी है। तो अपने स्कूल की सुविधा अनुसार ये जानकारी आप भर दें। यदि हाँ तो आपको लिखना है, यदि हाँ सभी के लिए आंशिक है तो यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या या फर्नीचर की संख्या आपको लिखनी है। इसके बाद जमा करें और अगले पर क्लिक करेंगे, आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में 2.19 से 2.21 तक की जानकारी है। इसमें क्या स्कूल में निम्नलिखित सुविधाएं हैं। स्कूल के प्रमुख, प्रधान शिक्षक, प्रधानाचार्य के लिए अलग कक्ष है? यदि है तो हाँ कर दें। पुस्तकालय के लिए अलग कक्ष है? यदि है तो हाँ कर दें। फिर क्या स्कूल में निम्नलिखित प्रयोगशालाएं हैं? केवल उच्च माध्यमिक वर्गों के लिए करना है, तो ये अपने स्कूल में प्राइमरी में नहीं होगा और मिडिल में भी नहीं होगा। हाँ उच्च माध्यमिक में हो जाएगा।
तो देख लें अपने स्कूल में यदि ये ओपन हो रहा है तो भरना है। प्राइमरी में तो वैसे नहीं आएगा। क्या स्कूल में निम्नलिखित उपकरण है? ऑडियो विजुअल सार्वजनिक पता प्रणाली है क्या? यदि हो तो ठीक, नहीं तो यहाँ नहीं करने। बायोमेट्रिक उपकरण, ये ज़्यादातर स्कूलों में नहीं आ जाएगा। और यहाँ पर जमा और अगले पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज आपका ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में कुछ पॉइंट ऐसे हैं जैसे भाग का कंप्यूटर डिजिटल, पहले कंप्यूटर डिजिटल की स्थिति। तो यहाँ पर आप देखें का डेस्कटॉप पीसी है क्या? अगर है तो यहाँ पर संख्या लिखें, वैसे तो 0 आएगा। लैपटॉप, टैबलेट, इंटीग्रेट सामग्री, प्रक्षेपक, प्रिंटर, स्कैनर, सर्वर, वेब कैमरा, स्मार्ट टीवी, डिजिटल बोर्ड, पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मोबाइल फ़ोन, पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रेडियो, जनरेटर। तो ज़्यादातर में 0 आएगा। रेडियो वगैरह आपके पास है ऑलरेडी तो यहाँ पर संख्या आ जाएगी। कार्यरत है अथवा नहीं, ये आपको आपके स्कूल के हिसाब से भर देना है। क्या स्कूल में इंटरनेट की सुविधा है? तो यदि है तो हाँ, अन्यथा यहाँ पर तो नहीं आएगा सभी स्कूलों में। उसके बाद स्कूल में उपलब्ध इंटरनेट सुविधा का प्रकार देना पड़ेगा। यदि हाँ भरा है तो, नहीं भरोगे तो ये फ्रीज हो जाएगा। क्या इंटरनेट सुविधा तक पहुंच का प्रयोग है? ये भी आपका नहीं हो जाएगा। इसके बाद आप देखें इसका स्कूल में निम्नलिखित सुविधाएं हैं छात्रों के लिए। कंप्यूटर लैब, यदि हो तो हाँ करें, अन्यथा नहीं करें। स्कूलों में ई सामग्री डिजिटल संसाधनों तक पहुंच नहीं। CWSN के सहायक तकनीकी आधारित नहीं। DTH चैनल तक पहुंच नहीं। तो आप देख लें कि जो अशासकीय स्कूल हैं, जो प्राइवेट स्कूल हैं, उनके लिए क्या है, जो 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 चीज़ें हैं, अगर लैब वगैरह हैं तो वो आपको भर देना है। वैसे प्राइमरी स्कूलों में तो ये चीज़ें नहीं मिलेंगी तो ज़्यादातर नहीं आएगा। क्या स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी है? बिल्कुल नहीं है। इसके बाद क्या शिक्षण के लिए ICT आधारित उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है? तो इसमें आपके हिसाब से हाँ नहीं, अगर किया जा रहा हो तो हाँ करें, अन्यथा नहीं करने। ठीक है। इसके बाद आप जमा करें, डैशबोर्ड पर जाएं। आपका क्या है, डाटा जो है कंप्लीट हो चुका है और 2.27 तक ये क्लियर हो चुका है। इसके बाद जो टीचर की जानकारी है वो आपको टीचर की जानकारी नेक्स्ट पेज पर पहुंच के करनी पड़ेगी।